खत्म करने के विरोध में आज कर्मचारी उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब एकजुट होकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर्स विरोध जता रहे हैं। 6 फरवरी से ही विरोध की प्रक्रिया जारी है, मगर अभी सरकार ने कर्मचारियों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। ऐसे में बिजली बोर्ड कर्मचारियों और इंजीनियरों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। अब खबर यह है कि सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत का न्योता दे दिया है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, बातचीत का न्योता दिया गया है, प्रतिनिधिमंडल संभवतः सरकार से मुलाकात करेगा आज। देखिए, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह का रुख बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का है वो बिल्कुल अपने रुख पर कायम है कि किसी भी तरीके से सरकार का जो ये फैसला है, युक्तिकरण का फैसला है, रैशनलाइज करने का फैसला है, जिसके तहत जो 700 पद हैं, इन पदों पर जब जो ये कर्मचारी और अधिकारी काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इन पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी। तो सीधा मतलब है कि 700 पद खत्म किए जा रहे हैं। और इसके पीछे का जो हवाला ये दिया जा रहा है कि बोर्ड की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक करने की कवायद है राज्य सरकार की, और राज्य सरकार की तरफ से बोर्ड को हर साल जो है 2300 करोड़ की ग्रांट भी दी जाती है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई। लेकिन बड़ी बात इसमें है कि जिस तरह से पिछले कल से एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, काले बिल्ले लगाकर विरोध जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारियों ने किया था पूरे प्रदेश में, आज उसका जो एक एक्शन देखने को मिलेगा। जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उन्होंने एक रणनीति बनाई है कि हमीरपुर में सभी एकजुट होंगे और हमीरपुर में सबसे पहले हमीरपुर बाजार में एक रोष रैली निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री का गृह जिला है हमीरपुर, आप जानते हैं, वहां से एक रैली निकाली जाएगी और गांधी चौक पर 10:30 बजे के आसपास जो है प्रदर्शन वहां पर शुरू होगा। तो बड़ी मांगे इसमें सबसे बड़ी तो यही है कि जो सरप्लस पूल में डालने का जो मसला है उसको सरकार गंभीरता से ले, और जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि अफसर गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को। तो इसके अलावा भी 3-4 और मांगे हैं। नई पदों पर भर्तियों का मामला है, ओपीएस का मसला है, बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनको लेकर भी हमला आज जो है सरकार के खिलाफ ये कर्मचारी बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मांग यही है कि जो रैशनलाइजेशन के नाम पर जो 700 पद समाप्त करने की जो कवायद चल रही है, उस फैसले को राज्य सरकार वापस ले, क्योंकि बोर्ड का जो ढांचा है, जो कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि अगर ऐसे में ये पद खत्म हो जाते हैं तो जो बोर्ड में जो कर्मचारी कार्यरत हैं उन पर अतिरिक्त काम का बोझ पड़ेगा। किसी समय में जब बोर्ड का गठन हुआ तो 43,000 के आसपास कर्मचारी थे, लेकिन इस वक्त अगर हम रेगुलर स्टाफ को देखें तो वो संख्या 13,000 के आसपास है, और 3,000 के करीब आप जो है ये मानकर चले कि आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। तो जो उपभोक्ता हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब करीब 26 लाख उपभोक्ता है जिनको कैटर करना यहाँ पर मुश्किल और चुनौती यहाँ पर साबित हो रहा है कर्मचारियों के लिए। रणबीर, ऐसे में देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, सरकार क्या एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।